तो मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा था, उसमें संधि चल रही थी। संधि में मैंने संधि की परिभाषा, भेद बताए थे, और उसमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि थी। और विसर्ग के जो भेद चल रहे थे उसमें मैंने क्या करा दिया था, दीर्घ संधि मतलब वृद्धि संधि हो गई थी, और एक क्या नाम, गुण संधि हो गई थी। आज मैं बताऊंगा आपको यड़ संधि और अयादि संधि। देखो ये दोनों संधि में से 101% क्वेश्चन आता है, और इसे समझ गए तो आपको आपकी जो संधि में प्रॉब्लम है वो सारी खत्म हो जाएंगी। देखो मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। तो मैंने संधि की परिभाषा बताई थी कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। ठीक। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है संधि। विकार मतलब परिवर्तन हो जाए, दो परस्पर वर्ण मिले और उसमें शब्द का परिवर्तन कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मैंने उस दिन बताई थी गुण संधि और वृद्धि संधि। आज मैं बताता हूँ यड़ संधि और अयादि संधि। देखो यड़ संधि क्या होता है समझना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है और ये उदाहरण दे देता है, उदाहरण से ये भी पूछ लेता है कौन सी संधि है। ठीक है, देखो यदि ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई, और उ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और ऋषि के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आए, विजातीय स्वर मतलब कोई भी स्वर आ जाए, वो क्या कहलाएगा? यड़ संधि कहते हैं। क्या हो जाएगा? यड़ संधि कहते हैं। देखो कैसे, जैसे ई और बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो या हो जाएगा, छोटा या। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा हुआ के बाद असमान स्वर आ रहा है तो बा हो जाएगा। ऋषि और असमान स्वर आ रहा है तो रा हो जाएगा। देखो असमान स्वर का मतलब ये है जैसे छोटा आ जाए हैं और बड़ा आ जाए, है ना, ये चीज़ लग जाए। ऐसी छोटा मतलब आ से लेके अंगा तक अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो चीज़ क्या हो जाती है? ई के साथ लगा होगा तो या हो जाएगा। ऊ के साथ लगा होगा मतलब छोटा ऊ बड़ू के साथ लगा होगा तो बा हो जाएगा। ठीक। ऋषि के साथ लगा होगा कोई असमान स्वर तो वो रा रस्सी हो जाएगा। समझ लेना, क्योंकि यही है, इसी का ही खेल है पूरा। इसमें क्या लिखा है? छोटी बड़ी के साथ कोई असमान स्वर आए तो या यात्री आ जाएगा, या बन जाएगा। देखना अभी कैसे मैं उदाहरण बताऊंगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई असमान स्वर आएगा वो बा बन जाएगा, और ऋषि के साथ रा रस्सी बन जाएगा। मतलब छोटी बड़ी के साथ या, वो छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ बा, और ऋषि के साथ रा बन जाएगा। देखो उदाहरण, जैसे ये लिखा अति धन अधिक। देखो अति धन अधिक, तो देखो छोटी की मात्रा लगी और आ रहा तो ई आ मिलके या हो जाता है। क्या हो जाता है? तो देखो अति धन अधिक है तो अत्याधिक हो गया। क्या हो गया? अत्याधिक। देखो या आ गया तो ये हो गया या, ई और आ मिलके या बन गया। जैसे लिखा है प्रतिधन एक, तो देखो छोटी की मात्रा आई हो रहा है, ई और आ मिलके क्या हो रहा है? या। तो देखो प्रतिधन एक को मिलाएंगे तो देखो प्रत्येक, ई आ रहा तो ये प्रत्येक हो गया। समझ लो, क्योंकि यही है, यही इसी में ही खेल है कि कैसे बन जाते हैं। देखो छोटी और आ आया तो या आ रहा है तो प्रतिधन एक, छोटी की मात्रा एक तो प्रत्येक हो गया। ठीक। ऐसी इसी प्रकार देखना सुधन अच्छ, छोटू की मात्रा आ आया तो बा बनेगा, तो देखो सुधन अच्छ स्वच्छ, तो देखो बा आ गया, स्वच्छ हो गया। ठीक है। इसी प्रकार हम देखिए पितृधन आदेश, तो देखो रा रस्सी आ रहा और आ, तो रा रस्सी है पित्रादेश, तो रा निकल आया तो पित्रादेश। ये चीज है। तो बस क्या याद रखना है, ई के बाद कोई असमान स्वर आए आ तो या हो जाता, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो बा हो जाता, ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आए तो रा हो जाता। ये होती है यड़ संधि। ठीक। एग्जाम्पल में ऐसे बताए, अतिधन अधिक ई और आ रहा तो या बन गया तो अत्याधिक हो गया। जैसे प्रतिधन एक ई और आ रहा है या बन गया प्रत्येक हो गया। ठीक है। जैसे सुधन ऊ छोटा ऊ और आ रहा बा बन जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। पितृधन आदेश ऋषि आ रहा रा रसी बन गया। तो ये हो गया यड़ संधि। यड़ संधि में या व रा हो जाता है, ई के बाद ऊ के बाद और ऋषि के बाद। ठीक। ये हो गया यड़ संधि। अब देखो अयादि संधि समझते हैं। देखो अयादि संधि में क्या है, ए आई और ओ औ के बाद कोई विजातीय स्वर आए तो अय आए अब आव हो जाता है। अय आव, अय आए अब आव हो जाता है। देखो कैसे, जैसे ए आई है, ए आई के बाद छोटा बड़ा आ जाएगा तो छोटा आ लगा होगा तो अय हो जाएगा, और बड़ा आ लगा होगा तो आय हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है, इसीलिए याद रखना, इसको अच्छे से समझ लेना। ओ औ के बाद छोटा बड़ा आता है तो अब और आव हो जाता है।
ठीक, क्या लिखा है, ए आई के बाद छोटा बड़ा आए, तो छोटा आएगा तो आए और बड़ा आएगा तो आए। ओ औ के बाद छोटा बड़ा आए, छोटा आए तो अब और बड़ा आए तो आओ। देखो कैसे, ये अच्छे से समझना है। उदाहरण जैसे लिखा है ने धन अन, तो ए की मात्रा आ रही है तो ए आ गया, आ रहा है तो ए और या आय हो गया। देखो ए एड़ी या लाई है, छोटी ए है तो इसीलिए ये आय हो गया। तो ने धन अन नयन हो गया। क्या हो गया, नयन। तो देखो नयन लिखा है ओनली। ठीक, अब जैसे हम ने धन अग, अब बड़ी ए आ गई और आ गया तो बड़ी ए और आ मिलके आय हो जाएगा। तो देखो ने धन अक, तो ये नायक हो गया। तो देखो ना पे मात्रा आ गई नायक, यहाँ था नयन। तो छोटी ए और छोटा आ मिलेगा तो अय हो जाएगा। देख लो इसी में ही खेल है, इसी का ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अच्छे से समझ लो, ने छोटी ए और आ जाए तो अय हो रहा है। तो ने धन अन बराबर नयन हो गया। और आई मतलब ऐनक वाला ए आ जाए डबल मात्रा और आ जाए तो आय हो जाएगा। तो नायक, ने धन अक बराबर नायक हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही ये लिखा है पो धन अन, ओ और आ रहा है तो अब हो रहा है अब। तो पो धन अन मिलके पवन हो गया। क्या हो गया, देखो पो धन अन मिलके पवन हो रहा है, पवन। तो अभी तो आया है, अब आ गया पवन। तो ओ और आ मिलके अब हो गया। अब जैसे हम पौ लिख दें, औ की मात्रा आ जाए और अन आ जाए तो पो धन अन, तो औ की मात्रा और आ मिलके आब हो जाता, तो ये हो गया पो धन अन पावन। तो देखो पावन हो गया। ये सिंपल है, आसान है। देखो ओ की मात्रा आ रही है तो पवन हो रहा है और औ की मात्रा हो रही तो पावन हो रहा है। बस इतना सिंपल याद रखो। ओ के साथ आ लगा होगा तो पवन होगा और औ के साथ आ लगा होगा तो पावन होगा। बस इतना है। जैसे इसमें था ए के साथ आ लगा होगा तो नयन हो गया, आय हो गया, और नई के साथ आ लगा होगा तो आय हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखो चे धन अन, ए छोटी ए है और आय तो चे आय हो जाएगा तो चयन हो गया। क्या होगा, चे धन अन बराबर चयन। अगर हम लिख दें गई धन अन, तो आई की मात्रा आ गई और आ गया तो ये हो गया गायन। क्या हो गया, गायन। सिंपल है। छोटी ए आती है उसके साथ आ लगता है तो आ की मात्रा मतलब एक डंडा मतलब बड़ा नहीं बनेगा। ठीक, और बड़े हो औ आ जाता है या आई से एड़ी आ जाता है तो मात्रा लग जाती है, मतलब बड़ा आ की मात्रा आ जाती है। जैसे ये लिखा है ने धन अन तो नयन हो गया और नई धन अक तो नायक हो गया। ऐसी पो धन अन पवन हो गया। ये बहुत पूछा जाता है, पो धन वाला और नयन वाला, ये बहुत बार आए हुए। तो पो धन अन होगा वो पवन होगा, पौ धन अन होगा वो पावन होगा। औ की मात्रा आ जाए तो पावन लिख दो और ओ की मात्रा आ जाए तो पवन लिख दो। ठीक है, ऐसी चे धन अयन तो चयन हो गया और गे धन अन गायन हो गया। तो इस तरीके से ही होगी आपकी अयादी संधि। और ये इन दोनों में से एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। समझ में आ रहा होगा, एक दो बार आप लोग वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, इसके नोट्स बनाते चलना। ठीक है, देख लेना क्या है क्या नहीं है, और जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा बता दोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।